गुड न्यूज़ ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी SIFC काम कर रही है, पिछले साल के मैं आपसे इकोनॉमिक इंडिकेटर शेयर करना चाहता हूँ। हमारा GDP जून 2023 का 2.9% था, आज हमारा GDP 2.38% है। इन्फ्लेशन जो जून की 38% थी, आज 6.9% है। पॉलिसी रेट जो 22 जो था, इंटरेस्ट रेट वो आज 17.5% है। डॉलर 333 रुपए जो था, आज 278 रुपए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रुपए का रिजर्व है वो 4.4 बिलियन डॉलर था, आज 9.47 बिलियन डॉलर है। स्टॉक एक्सचेंज 47,000 पॉइंट्स पे जो ट्रेड हो रही थी, आज 82,000 पॉइंट्स पे ट्रेड हो रही है। ट्रेड डेफिसिट 27.47 बिलियन था, आज 24.09 बिलियन रह गया। एक्सपोर्ट 27.7 बिलियन थी, आज 30.6 बिलियन हो गई है। एग्री एक्सपोर्ट जो हमारी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट, वो 4.7 बिलियन से बढ़कर 7.1 बिलियन $US हो गई है। IT एक्सपोर्ट 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन हो गई है। ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो शो कर रही है कि हमारी SIFC, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर SIFC और शहबाज शरीफ साहब, उनकी गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से चलते रहे तो आगे काम बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी जो गुड न्यूज़ 5 IPP के आपके सामने आई, जिनको गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया है, हमारी कैबिनेट ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं। उसमें हबको है, लाल पीर है, रॉश है, एटलस है और सबा पावर है। इनको 60 बिलियन रुपए हर साल मिल रहे थे बिजली बनाए बगैर। ये कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक के वैलिड थे। 2029 तक के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 60 बिलियन ले रहे थे, तो 450 बिलियन रुपए इन्होंने लेने थे जिसने बिजली नहीं बनानी थी। आप सबकी मीडिया की हेल्प से, सारी चैम्बर एसोसिएशन, पूरे पाकिस्तान की हेल्प से ये गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल किया। आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन और शेयर करूंगा। 120 बिलियन यूनिट्स हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होते हैं। अगर 60 बिलियन जो साल की सेविंग कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 120 बिलियन यूनिट्स मैं कर दूं, तो 0.71 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट आपकी सेव होती है। अब हम सेविंग चाहते कितनी है, होना कितना चाहिए है, ये एक सीरियस मैटर है। 71 पैसे से तो इंडस्ट्री नहीं बच सकती या आम आवाम नहीं बच सकती। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो टास्क फोर्स क्रिएट की गई है, उसने 18 और IPPs को नोटिस सर्व कर दिया। 18 का मतलब है अगर उसका मसला हल हो गया तो बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा आपको। जैसे हम ये 60 बिलियन कह रहे हैं, वो फिगर बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर आएगी। उसकी टेंटेटिव लिस्ट मेरे पास है बट एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा। 2.1 ट्रिलियन रुपए हम कैपेसिटी चार्जेस में इन IPPs को दे रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन रुपए, उसमें जो नाजायज़ पैसा दिया जा रहा है वो 1.1 ट्रिलियन रुपए है। जो पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जो सही चल रहा है, वो ठीक है, उसको पे करें, बट जो नाजायज़ बंद पावर प्लांटों को दिया जा रहा है वो 1.1 ट्रिलियन रुपए है, जो हर साल ये कौम पे कर रही है। इसके लिए जो पुराना सिस्टम है वो टेक और पे का है। जो हम कह रहे हैं टेक एंड पे, जो बिजली लेंगे उसके पैसे देंगे,
जो बिजली नहीं लेंगे उसके पैसे हम नहीं देंगे। हम मर गए हैं, हमारी कौम बर्बाद हो गई है, इनफ इज इनफ। बट मैं खुशी है कि हमारी हुकूमत भी हमारे साथ है, हमारी SIFC भी साथ है और ये इस पे काम कर रही है। अगर 1.1 ट्रिलियन रुपए हमारी हुकूमत सेव करती है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक करती है, तो 10 रुपए पर यूनिट, यानी कि 1.1 ट्रिलियन को जब आप 120 बिलियन यूनिट जो पूरे मुल्क में प्रोड्यूस होते हैं आप डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए पर यूनिट बिजली बनती है। इस वक्त जो इंडस्ट्री को बिजली दी जा रही है वो 38 रुपए पर यूनिट दी जा रही है बिजली। तो 38 में से अगर आप 10 रुपए माइनस कर देंगे तो ये कोई आपकी 28 रुपए के करीब कॉस्ट आएगी। अच्छा, इसका मैं एक और तरीके से आपको बताऊं, अगर सही तरीके से जैसे 1 ट्रिलियन रुपए आप कैपेसिटी चार्जेस कैलकुलेट करें जो कि 1 ट्रिलियन है, जो जायज़ है और देना चाहिए, तो वो पर यूनिट कॉस्ट जो बनती है वो 10 रुपए पर यूनिट बनती है। अगर आप पूरे साल की एवरेज फ्यूल प्राइस ले लें तो वो 9 रुपए बनती है। तो 10 जमा 9 19 रुपए हो गया। जो NTDC के चार्जेस हैं, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, वो 4.5 रुपए पर यूनिट है और जो डिस्कोस के चार्जेस हैं वो 2.5 रुपए पर यूनिट है। जब इनको सबको भी ऐड कर ले तो ये 26 रुपए बन जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये 26 रुपए यूनिट जितना जल्दी हो सकता है कर दें। उसकी वजह है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। इंडस्ट्री, हमें पता है आप दिन और रात काम कर रहे हैं, हमें पता है हमारी टास्क फोर्स काम कर रही है, हमें पता है हमारी SIFC काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, बट हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना जल्दी हो जाए खुदा के वास्ते फैसला करें, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। जो इंडस्ट्री बंद हो रही है वो वापस नहीं चलती। इंडस्ट्री जब एक दफ़ा बंद हो गई तो कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो गई, वापस नहीं रिवाइव होती और लोगों की बस हो गई है। ये जो IPP ने अवाम के साथ कर दिया है, इस पे अवाम की बस हो गई है, इंडस्ट्री की बस हो गई है। इसलिए मेरी आपसे गवर्नमेंट से अपील है कि खुदा के वास्ते इसको जल्दी से जल्द फैसला किया जाए। अब आ जाए आप एनर्जी के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट की जब हमारा 6.9% इन्फ्लेशन आ गया है, सितंबर का CPI इंडेक्स 6.9% हो गया है, तो 17.5 क्यों रखा हुआ है? और मजीद जो आपने 17.5 रखा हुआ है, मार्केट में जो आपका ट्रेड हो रहा है वो 14% पे हो रहा है। नजर आए फ्यूचर्स आर डाउन, मगर आप